लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम इस सेशन में वोकेबलरी का वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी डिस्कशन में रहता ही है। मे नॉट बी इन इंडिया बट ऑफ कोर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जहाँ पे एकोमोडेशन को लेके भी आधा आधा घंटा डिस्कशन की जा सकती है इंग्लिश में। और ज़्यादातर जब भी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जैसे एग्जाम्स हैं और मे बी अदर इंग्लिश एग्जाम्स इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे हमेशा एकोमोडेशन के बारे में जरूर डिस्कशन होती है। जनरली होता क्या है, व्हेन वी थिंक अबाउट द एकोमोडेशन, हमारा एक कल्चर है, उस कल्चर में हम एकोमोडेशन का मीनिंग एक अलग लेते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे एकोमोडेशन का मतलब है यूनिट स्पेसिफिक एरिया, एरिया टू प्ले फॉर द चिल्ड्रन, यूनिट स्पेसिफिक एरिया टू हैव अ लिविंग, आई मीन टू से यू हैव टू वॉच टीवी। तो वहाँ पे बैठने के लिए भी आपके लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए, सोने के लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए, इनफैक्ट खाना खाने के लिए भी डाइनिंग रूम हो सकता है, किचन के लिए सेपरेट स्पेस चाहिए। दे नीड ऑल्सो स्पेस टू सिट इन द लेट इवनिंग और मे बी इन द इवनिंग टू एंजॉय द फ्रेश एयर। तो ऐसी चीजें वहाँ पे एकोमोडेशन को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना देती है, करेक्ट। तो आज हम इस सेशन में एकोमोडेशन इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ डिस्कशन करें तो आपके पास इफेक्टिव वोकेबलरी हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या कॉन्फिडेंस काफी होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए? सपोज आई वांट टू मेक अ स्पीच, करेक्ट, मुझे स्टेज पे जाना है, 500 लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने बोला इट इज वेरी इजी टू मेक अ स्पीच बट कॉन्फिडेंस इज नॉट एवरीथिंग, करेक्ट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है सपोज और आपके पास वोकेबलरी नहीं है, देन व्हाट विल यू स्पीक टू द पब्लिक? इट्स अ कॉन्फिडेंस दैट गिव्स यू इमेंस पोटेंशियल टू गो देयर, बट इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड को इनपुट देना पड़ेगा डेली, कुछ ना कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे जिसको मैं वोकेबलरी बोल रहा हूँ। अगर वो वर्ड एक स्पेसिफिक डोमेन में है, जैसे मैंने बोला टूरिज्म के ऊपर आपको कैन यू मेक अ स्पीच फॉर 10 मिनट्स ऑन टूरिज्म, टॉपिक टूरिज्म है। अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड वर्ड नहीं है आपके पास, जैसे मैंने बोला स्पेक्टेकुलर व्यूज, स्पेक्टेकुलर माउंटेन्स, ऐसे वर्ड्स नहीं है आपके पास, तो आप कैसे बोल पाओगे? यू कैन स्पीक, आई एम नॉट सेइंग नहीं बोल सकते, बट टू सम एक्सटेंट मीनिंगफुल नहीं जाएगा उतना स्पीच जितना जाना चाहिए। एम राइट? तो वहां पे आके आपको रियलाइज होगा कि कॉन्फिडेंस अच्छा है होना, पर अकेले कॉन्फिडेंस से सब चीजें नहीं होगी। आई नीड टू गिव समथिंग टू लर्न, मेरे माइंड में कुछ जाना चाहिए। पहले क्या जाना चाहिए? वोकैबुलरी। ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए मुझे बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग अ पब्लिक स्पीच। एम आई राइट? सो इन दैट वे आई कैन से दैट आपका प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज को मिला के अगर हम बोले तो हम उसको पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हैं। अभी पब्लिक स्पीकिंग जरूरी नहीं कि मैं स्टेज पे जाके बोल रहा हूँ। सपोज मैं आईएलटीएस का एग्जाम देने जा रहा हूँ या कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज एग्जाम देने जा रहा हूँ। लेट अस नॉट टॉक अबाउट आईएलटीएस, सपोज मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एमएनसी में। सो डोंट यू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद समवन फॉर 20 मिनट 30 मिनट्स? am I right? So when you are introducing yourself, what do you think? Can you memorize the answers? No, you do not know, because what actually are they looking for? They want to check your presence of mind. with presence of mind का मतलब हो गया, when I'm asking a question one after another which are not well structured, then only I will come to know your linguistic proficiency. Am I right? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होने के लिए मुझे स्पेसिफिक एरियाज को एक्सप्लोर करना है, वोकैबुलरी सीखनी है, डेवलप करनी है, बट प्लीज एंश्योर दैट जो वोकैबुलरी आप कर रहे हैं वो एकेडमिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए और नेचुरल एंड इफेक्टिव फ्रेजेस होने चाहिए, क्योंकि बोलना इज नॉट एवरीथिंग। एम राइट? बोलना कितना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड बोलना है किस जगह पे, उसका एक अलग मीनिंग आ सकता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। द फर्स्ट टॉपिक जो टॉपिक है हमारा वो एकोमोडेशन एज आई डिस्कस। तो फर्स्ट फ्रेज जो है शॉर्ट लेट एकोमोडेशन। अभी कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि कोई भी अकोमोडेशन वो शॉर्ट लेट होती है। शॉर्ट लेट मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सो अगर हम शॉर्ट लेट एकोमोडेशन में जाते हैं देन मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए जहाँ पे मीटिंग के लिए लोग जाते होंगे। एम आई राइट? मीटिंग मतलब 10 days 15 days, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर 2 months और 6 months, मे बी 2 months का स्टे हो जाए, पर एज सच वो शॉर्ट पीरियड के लिए, दैट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन। So can I say that he is dealing with short let accommodation? If he's basically an agent or is a consultant, he helps people to find a suitable accommodation for them. Correct? तो मैं आप पे कैसे यूज करूंगा ऐसे? शॉर्ट लेट accommodation, शॉर्ट पर्पस के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे टू मूव इनटू और टू मूव आउट। When I say that to move into, that means you're going to enter into a new property. When you're moving into a property, that means अभी आपने property लिया है and you are going to live in. Correct? Moving into. Rather saying they have entered into a new flat, I would say that they have moved into a new apartment. Am I right? फ्लैट और अपार्टमेंट अलग अलग लग रहे हैं पर मीनिंग सेम है। कल्चर भी डिपेंड हो सकता है, अमेरिका में से अपार्टमेंट बोल रहे हो, हम उसको फ्लैट बोल रहे हो।
Am I right? तो ऐसी वेरिएशन आना पॉसिबल है, बट समवेयर वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी एवरी डे। नेक्स्ट फ्रेज है जैसे यहाँ पे टू मूव आउट। अगर मैं मूव आउट को बोलूंगा मतलब आप प्रॉपर्टी वैकेट करके जा रहे हो इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई अ वैकेंट फ्लैट। शायद कोई नया अपार्टमेंट है, वहां पे आप जा रहे हो रहने के लिए, अभी वाली प्रॉपर्टी खाली करें। सो आई कैन से दैट ही इज मूविंग आउट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग फ्लैट। जहाँ पे वो अभी है वो भी उसको खाली करके जा रहा है, सिंपल मूव आउट। Rather saying leaving out, I would say move out. So these words will make your sentence more natural. I'm not saying leaving out गलत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो मोस्ट सुटेबल वोकैबुलरी है, रेलेवेंट वोकैबुलरी है, वो मूव इनटू और मूव आउट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। इफ आई से दैट अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, डिलैपिडेटेड का मतलब कि अच्छी कंडीशन नहीं है, मतलब कभी भी गिर सकती है। सो इफ इट हैपेंस, इट इज ऑलवेज अनवाइज टू एंटर इनटू अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। जो बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में नहीं, अगर आप वहां पे जा रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज अनवाइज और इट्स अ रॉन्ग डिसीजन एट योर एंड। क्लियर? डिलैपिडेटेड मतलब गिरने वाली। इट्स नॉट गुड टू लिव इन दैट प्लेस और इन एन अपार्टमेंट विच इज अ डिलैपिडेटेड प्लेस फॉर यू। करेक्ट? नेक्स्ट है हमारे पास suitable accommodation. Now it is very specific for the people, especially in the developed countries. When they talk about a place, they always ask how many members are there in your family. We are also advancing, am I right? अभी यहाँ पे भी कल्चर हो गया, आप रेंट आउट के लिए जाते हैं ना घर ढूंढने, तो विल आस्क हाउ मेनी मेंबर्स आर यू देयर, है ना? या तो ऐसा सोच सकते हैं कि स्पेस कम पड़ेगा या नहीं, या ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा पानी का कंजम्पशन कितना होगा, कितना पेमेंट लेना मेंटेनेंस के बारे में। दैट कैन बी इवन इट इज नथिंग रॉन्ग, but it is basically the usage per person. Am I right? So accordingly we can calculate what is the charges that the person can have from you. So my dear friends, suitable accommodation का मतलब कई वे में, कई वे से, कई लोगों के accordingly, opinion के accordingly हो सकता है। So I can say that if you are coming into a house where there is only one room and you want to live with your family of 5 members, I would say that this is not a suitable accommodation. Am I right? Suitable ही नहीं हुआ, 5 लोग एक कमरा कैसे मैनेज हो पाएगा? You need a space for children for study. Am I right? So here we can say that this is a suitable accommodation or this is not a suitable accommodation. I can also say that this is unsuitable accommodation. तो ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड है कि हम उस फ्रेज को कैसे यूज करें। सुटेबल का मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे अ स्पेशियस लिविंग रूम। स्पेशियस का मतलब स्पेस वाला, लिविंग रूम मतलब जहाँ पे आप ज्यादा टाइम बिताते हैं दिन का। फॉर एग्जाम्पल एक हॉल होता है, जनरली हॉल है हर घर में जहाँ पे हम टीवी लगा देते हैं। करेक्ट? स्टूडेंट्स स्पेशली फैमिली मेंबर वहाँ पे ज्यादा टाइम बैठते हैं। तो कैन आई सी दैट वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन लिविंग रूम्स? ऑफ कोर्स, क्योंकि कमरे में तुम सोने जाते हैं बेडरूम में। एम आई राइट? खाना खाने के लिए सेपरेट रूम हो सकता है, अगर डाइनिंग रूम नहीं है तो वही हमारा लिविंग रूम बन जाता है, जहाँ पे हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं फैमिली मेंबर के साथ, और चिल्ड्रन मे बी स्टडिंग आल्सो देयर। एम आई राइट? तो वहाँ पे मैं बोलूंगा देयर इज नो स्पेशियस लिविंग रूम इन दिस अपार्टमेंट, दैट मीन्स यू डिडंट फाइंड एनफ स्पेस। अगर बड़ा हॉल है, बड़ा स्पेस है बैठने के लिए, कॉमन सभी फैमिली मेंबर बैठ सकते हैं इकट्ठे, तो मैं वहाँ पे क्या बोलूंगा? अ स्पेशियस लिविंग रूम। ठीक है, दिस अपार्टमेंट हैज 2 spacious living rooms, or this apartment has a spacious living room if it is a singular, I mean to say one space. Okay, next है उसके बाद मेरे पास a newly built apartment. Newly built का मतलब एकदम से नया। अब ये newly built apartment होगा तो I can say that they are moving into a newly built apartment. They are moving into a newly built apartment. अगर वो गलती से मूव कर रहे हैं dilapidated में, then I will say that they will be moving into a dilapidated room or dilapidated apartment which is I consider is unwise decision, जहाँ नहीं जाना चाहिए था, because फ्लैट की कंडीशन अच्छी नहीं है, इट कैन बी रिस्की फॉर योर फैमिली मेंबर्स। एम आई राइट? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अ फुली फिटेड किचन। जैसे हम बोलते हैं कि एक अपार्टमेंट इट इज फुली फर्निश्ड, वैसे किचन भी फुली फिटेड हो सकता है। जैसे अब एक किचन की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली डू यू रिक्वायर? सम स्पेस जहाँ पे आप यूटेंसिल्स रख पाए, बर्तन के लिए, गैस के लिए, यू नीड सम स्पेस टू कीप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एम आई राइट? यू नीड स्पेस फॉर वॉशिंग द यूटेंसिल्स टाइमली, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि जो ये अपार्टमेंट है यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? fully fitted kitchen. So that means I can say that this apartment provides you a fully fitted kitchen. Rather saying this apartment provides you a kitchen. Kitchen तो हर apartment में हो सकता है. Am I right? अभी मैंने बोला fully fitted kitchen. So that means I'm putting one adjective to make my sentence more effective and more natural. Is it clear? Done. So next one is 4-story house. तो जब मैं 4 स्टोरी की बात कर रहा हूँ, एक हाउस है, हाउस में 4 मंजिल है, 3 स्टोरी है, 5 स्टोरी मैटर कर सकता है, तो वहां पे मैं उसका एडजेक्टिव बना दूंगा। ठीक है, she lives in a 4-story house, she lives in a 10-story house. Is it clear?
Good. Next one is lovely, a light and airy bedroom. When I say that lovely light and airy bedroom, that means एक ऐसा एरिया, ऐसा घर है जहाँ पे आपको हवा भी फ्रेश मिलेगी और लाइट आएगी। लाइट का मतलब सनलाइट आएगी, नेचुरल लाइट आएगी। तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ लवली। लवली मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। सो आई कैन से दैट दिस अपार्टमेंट हैज टू, दिस अपार्टमेंट हैज टू lovely light and airy bedrooms, or this apartment provides you a means one, a lovely light and airy bedroom. So accordingly you can make it singular or plural, and accordingly I'm putting article there. Correct. नेक्स्ट वन इज अ सेकंड होम। सेकंड होम हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे कुछ लोग क्या करते हैं, दे लिव इन देयर ओन हाउसेस, बट उन्होंने वीकेंड के लिए एक स्पेशल फार्म हाउस लिया हुआ है, सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन हैव अ, दे कैन लिव 2 days एटलीस्ट, संडे इवनिंग एंड सैटरडे इवनिंग with relaxation. Am I right? Just because of relaxing atmosphere. अब ऐसे सिचुएशन में वो जो सेकंड हाउस है आपका, वो जो फार्म हाउस है, वो आपका सेकंड होम बन जाएगा। इज इट क्लियर? आई कैन से दैट शी स्पेंड्स हर एवरी वीकेंड इन अ सेकंड हाउस। शी स्पेंड्स हर वीकेंड इन अ सेकंड हाउस। इज इट क्लियर? या एवरी वीकेंड इन अ सेकंड हाउस, सेकंड होम, आई एम सॉरी, सेकंड होम। नेक्स्ट वन इज क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया। जब मैं क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया की बात करूंगा, क्वाइट का मतलब पीसफुल, रेसिडेंशियल मतलब रहने वाला एरिया। सो इफ आई से दैट शी प्रेफर्स टू लिव इन अ क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया, तो हर कोई क्वाइट एरिया में रहना पसंद करता है, पीसफुल एरिया में। एम आई राइट? वन ऑफ माय स्टाफ मेंबर्स हैज स्टार्टेड लिविंग इन अ क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया बिकॉज दिस पर्सन वाज अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन। ही वांटेड टू लिव इन आउटस्कर्ट्स ऑफ फार फ्लंग एरियाज। तो उसने क्या ढूंढ लिया? क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पे शोर हो ही ना। एम आई राइट? पीसफुल होना चाहिए। उसके बाद है मेरे पास व्यू ऑफ द पार्क। जब मैं व्यू ऑफ द पार्क बात करूंगा, दैट मीन्स जैसे मैंने बोला कि इस कमरे में एक विंडो है, उस विंडो से मैं पार्क देख सकता हूँ। आई कैन हैव अ वॉच ऑन माय डॉटर और माय सन। करेक्ट? जस्ट इस पर्पज से हमने विंडो रख देते हैं। तो कैन आई से दैट दिस अपार्टमेंट हैज 2 bedrooms having a view of the park like that, or I can also say that this room has 2 views of the park. That means दो साइड पे विंडो बना होगा and you can have a watch all the children while playing in the garden or in the ground or in the park. Am I right? तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, view of the park, view of the garden, like that. I've seen generally people say that it has a garden view. Garden view, it's fine, but you should use this phrase to make your sentence more natural and effective and meaningful. नेक्स्ट है हमारे पास फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन। एज आई डिस्कस्ड विद यू, अकेला वर्ड मत देखिए, कुछ वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक है। दिस इज अ हाइफनेटेड वर्ड, व्हाट आई मेंशन हियर, फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन। अगर फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन है, दैट मींस यहाँ पे काफी पर फर्नीचर अवेलेबल है। यू नीड नॉट बाय इफ यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑन अ रेंटल बेसिस। जनरली लोगों को भी लगता है कि रेंट पे जा रहे तो नया फर्नीचर क्यों लेना, अगर रेंट थोड़ा सा बढ़ जाए, इट इज फाइन, बट आई नीड नॉट इन्वेस्ट ऑन द फर्नीचर। एम आई राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आई कैन से दैट आई एम लुकिंग फॉर अ फुली फर्निश्ड accommodation. I'm looking for a fully furnished accommodation. I'm looking for a semi-furnished accommodation. So it depends on your requirements. उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड लास्ट है हमारे पास ऑफ रोड पार्किंग। ऑफ रोड का मतलब ही क्लियर है, रोड से दूर। ऑफ रोड, रोड से दूर। अगर रोड पर है तो आई कैन से पब्लिक, पब्लिक प्लेस। अगर दूर है रोड से तो वो इट कैन आइदर बी पब्लिक और प्राइवेट, बट जनरली ऑफ रोड पार्किंग का मतलब ये होता है कि प्राइवेट पार्किंग स्पेस है जहां पे आपको गाड़ी पार्क करना एंड इट इज सेफ फॉर यू। दैट मीन्स यू विल नॉट बी इम्पोज्ड a kind of fine by the local authorities just because you have parked it on the road which is not permitted. Am I right? तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि if you're hiring, if you're going to live in this flat, I shall also provide you a free of cost off-road parking. A free of cost off-road parking. But please note, this is a hyphenated word. So hyphenated word means it is a set of 2 words, but it is counted one word because this hyphen makes it a single word. Last word here is completely refurbished. Refurbished का मतलब हो गया रेनोवेशन करना। पुराना घर होता है, अभी वी कैन नॉट लाइक चेंज द हाउस इमीडिएटली डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी को लगे कि आई कैन नॉट बाय अ न्यू हाउस बट आई कैन स्पेंड 50,000 1 लाख टू रेनोवेट इट, सो दैट मींस यू कैन डू इट। एम आई राइट? रेनोवेशन मतलब मेंटेनेंस, थोड़ा आप उसको नया बना रहे। सो आई कैन से दैट व्हाई दिस लैंडलॉर्ड इज चार्जिंग लेस जस्ट बिकॉज दिस इज एन आई कैन से ओल्ड अपार्टमेंट बट इट हैज बीन कंप्लीटली रिफर्बिश्ड, यानी कि है पुराना। इट्स नॉट अ न्यू बिल्ट अपार्टमेंट बट ये नया है, नया बनाया उसको हमने। है तो पुराना अपार्टमेंट, बेस पुराना है, पर अंदर से हमने उसको रेनोवेट कर दिया। सो इट कैन लुक लाइक, यू कैन फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट अगेन द बेस मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग टू मैनेज द वेट इन द फ्यूचर। एम आई राइट? सो इट कुड बी क्वाइट रिस्की। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे हैव रिसेंटली स्पेंट मनी
to make this house completely refurbished. To make this house completely refurbished. Completely refurbished का मतलब completely renovate कर दिया so that है पुराना पर नया जैसा लगे. Is it clear? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी वर्ड्स भी सीखे होंगे. आई बिलीव ये वीडियो से आपका बेसिक काफ़ी चीज़ें आप सीख पा रहे होंगे. फर्दर मोर आई एम ऑल्सो एडिंग द वोकैबुलरी फ्रिक्वेंटली इन अपकमिंग वीडियोज. सो ये वोकैबुलरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता. यू ऑल्सो नीड टू हैव सम इनपुट्स इन योर माइंड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू फ्यू इनपुट्स, रेलिवेंट वोकैबुलरी, सो दैट कॉन्फिडेंस अगर आपका बने तो उसका बेस होना चाहिए कि वाई एम कॉन्फिडेंट टू मेक अ स्पीच ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. और जो भी वोकैबुलरी के टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, दे आर इन अ स्पेसिफिक डोमेन और इन अ स्पेसिफिक एरिया, so that you are very specific when you are talking about on a topic. Thank you so much for watching this video. I'm very grateful to you. You are spending a valuable time in learning things from me. Thanks a lot for enjoying, and I hope that I will meet you very soon in my upcoming videos. So keep enjoying, enjoy learning with us with Aryan Karigu. Thank you so much.